ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है स्मृति स्वरूप, पार्ट 9। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, अर्थात पूर्वज है। यह सब हमारे है, वैसे ब्राह्मण आत्माएं हमारी है। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है, तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है? योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि क्या है? सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। और कुछ भी याद न हो, हर समय एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ
मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता तो स्वतः ही मेरे तरफ बुद्धि जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन न चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना, न चाहते भी खींचता है। जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसीलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। तो बाप दादा सहज करके देता है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा खुश रहेंगे, क्योंकि पाप से प्राप्ति होती है तो प्राप्ति की खुशी होती है ना। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तो यह खुशी अपना खजाना है। बाप का खजाना सो अपना खजाना। अपनी चीज भूल नहीं सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। बाप समान निराकारी और आकारी, इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी, तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली हो, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएगी? चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना। शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वह कमजोर बन जाता है। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे
वह कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बनी हो। यह महावाक्य है 10 दिसंबर 1992 के। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए तो सदा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है। विश्व का कल्याण हो जाता है। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो, लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना। तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है? यह स्मृति में रहता है व मर्ज रहता है, क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ? चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी।
यह याद रहता है व हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ यह याद रहता है या खाना बनाने वाली हूँ यह याद रहता है? कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हो, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप से याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परमधाम में है तो भी सुख स्वरूप है और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। सदैव यही स्मृति में रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा। महिमा उसकी गाई जाती है जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती है, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बन जाते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, कृति सब अलौकिक अर्थात महान। यह है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1993 के। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे। इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। लेकिन संकल्प
और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक, स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है, और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे, और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसीलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी हो ना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं। तो जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है। स्मृति नहीं तो समर्थी भी नहीं। तो सभी संतुष्ट हो या कोई असंतुष्टता है? अनेक जन्म असंतुष्ट रहे, अब भी असंतुष्ट रहे तो क्या कहेंगे? इसलिए सदा संतुष्ट। दुनिया वाले दुख धाम में है, लेकिन आप संगम युग, खुशियों का युग, मौजों का युग उसमें हो। ऐसे हैं? कभी गलती से दुख धाम में तो नहीं चले जाते। कभी थोड़ी थोड़ी दिल होती है तो नशा रहता है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ
ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए ब्राह्मणों को सदा ही ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हो, वैसे सदा ऊंची स्थिति भी हो। साधारण स्थिति नहीं, सदा ऊंची स्थिति। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही स्मृति सदा ऊंचा बना देती है। ये याद रहता है ना? सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। निश्चय बुद्धि विजयी, सदा यह स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजयी होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। यह महावाक्य है 9 दिसंबर 1993 के। सदा उमंग उत्साह में रहे। अपने चेहरे और चलन द्वारा दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाओ। जितना उमंग उत्साह होगा, उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो, लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत। क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने वाली जिम्मेवार आत्माएं हो। विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है, तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हर एक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है, या सोचते हो कि यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं। ऐसे तो नहीं, यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं। ऐसे तो नहीं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है, तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना कि बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा मानना यह दुआएं है। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है।
उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं है, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना। इसलिए सदा कर्मयोगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना, और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ इस स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण न चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। सदा खुशनसीब भाग्यवान आत्मा की स्मृति में रहकर सबको भाग्यवान बनाओ। यह महावाक्य है 16 दिसंबर 1993 के। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अगर मानो कोई भी बात में कमी है, तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा
नहीं होती है। इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता न हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती। उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे। म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है। ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रहे। यह महावाक्य है 10 जनवरी 1994 के। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही है। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं। क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना तो क्या मिला? सब कुछ गवा लिया ना। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गवाया? भक्ति में गवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा। स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति का परिवर्तन कर कर्म में श्रेष्ठता लाओ। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे।
अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो आप नामधारी हो या कामधारी? नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना? कल साधारण थे और आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये साधारण कर्म है ना, सब करते हैं। लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। वो प्रसाद है, वो खाना है। तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। सभी के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। यह अविनाशी तिलक है। तो विजय के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक सदा अमृत वेले विजय के तिलक को स्मृति में लाओ। भक्त भी रोज तैयार होकर तिलक जरूर लगाएंगे। आपका तो अविनाशी तिलक है ही। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1994 के। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा स्मृति में होगा तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है
तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं यह सदाकाल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वहाँ मेरा अधिकार, वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं। रोज वरदान मिलता है ना, तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो। इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। अपने श्रेष्ठ टाइटल्स की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो। वहाँ वहाँ के गीत सदा गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गए, ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए। तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए। तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम है। तो डबल हीरो है, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं। टाइटल्स की लिस्ट है ना। रोज की मुरली में कोई न कोई विशेष टाइटल मिलता है। तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है, वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी, तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है, उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता है। जैसे देह का ऑक्यूपेशन स्वतः याद रहता है। एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ तो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है। वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो
अमर ही है, अविनाशी है। लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्मा तो हो ही, लेकिन विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती है तो डबल हीरो हो, साधारण पाठधारी नहीं। हीरे समान बने हो या अभी भी कुछ पत्थर है, कुछ हीरा है। कहाँ हीरे की वैल्यू, कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है और स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ। जो हूँ, जैसा हूँ, वो भूल नहीं सकता। तो विस्मृति की दुनिया को छोड़कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलियुग विस्मृति का युग है। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियाँ। तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर है, शक्ति है तो शक्तिशाली है। एक बल, एक भरोसा, अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव सेना वाले हैं। यह स्पष्ट स्मृति है ना। तो हम ही थे, हम ही है और सदा हम ही बनेंगे। यह स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है या सुना है तो समझते हो। नहीं, दिल में वह इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, हम ही थे, है और होंगे। जहाँ एक बल, एक भरोसा है, वहाँ कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर है। एक बल, एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है। तो सदा माया जीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा सदा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह रूहानी नशा है ना। इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। यह महावाक्य है 1 फरवरी 1994 के। रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता, न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? इतना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या?
स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले, तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है तो जहाँ बाप का हाथ है वहाँ सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना, और बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता। यह महावाक्य है 18 फरवरी 1994 के। ओम शांति।